प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन की नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने इकाई 1 से भाषा को लिया है। भाषा करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इकाई 1 से एनटीए नेट के लिए जितने भी प्रश्न बनने के चांस होते हैं, उनका ज़िक्र इन प्रश्न में इनमें किया गया है। कुछ प्रश्न हैं जो कि डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि उनका आंसर आपको आ रहा होगा। मैं खुद भी वहाँ पे थोड़ा-सा डाउट थी, क्योंकि जितने प्रश्न हैं सभी को ढूँढना मुश्किल पड़ रहा था फ्रेंड्स, है ना? तो देखना 2-4 प्रश्न हैं जिसके आंसर यदि आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है ना? चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। और प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना, इस तरह के ही प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, चाहे नेट हो, सेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जीआईएस, जीडीसी हो, ठीक है? तो पहला है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन-सी भाषा है? हमारा करेक्ट आंसर है वैदिक संस्कृत, ब नंबर। है ना? बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखना। यदि इन प्रश्नों को आपने देख लिया और इन इन प्रश्नों को आपने उतार लिया अपने माइंड में, तो इकाई 1 से भाषा विज्ञान से बनने वाला कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है? अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएँ किस परिवार से संबंध है? तो द्रविड़ परिवार से। अगला प्रश्न आता है कि भारत का मूल रूप कौन-सा सॉरी भाषा का मूल रूप कौन-सा है? तो भाषा का जो मूल रूप है वो मानक रूप है। आगे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? है ना? हम बताना है हमें कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो इसका आंसर सभी मित्र बताएँगे, ठीक है? सभी मित्र इसका आंसर देंगे कि 18वीं में, 17वीं में, 19वीं में कि 16वीं में। सभी मित्र इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? तो 14 सितंबर 1949 में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि आचार्य महाविशाल द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सरस्वती है। अगला प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की उत्तरी भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दक्कनी हिंदी के रूप में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। सभी प्रश्नों को देखिए, आप बड़े गौर से देखिए, बड़े सुनते जाइए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाइए कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, आ नंबर हमारा करेक्ट है, हिंदी को ही। ठीक है? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न आता है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएँ थी? तुम्हारा करेक्ट आंसर है मध्यकाल की। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में ये प्रश्न कहीं न कहीं आए हुए हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का ये संकलन है। हिंदी की की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 5 वर्गों में। है ना? वो 5 वर्ग कौन-कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक है? बिल्कुल आप याद रखिएगा। और पहाड़ी हिंदी, 5 वर्ग हो गए। अगला है कि बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियाँ हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ब नंबर सही है, पश्चिमी हिंदी। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं नेट के एग्जाम में। आगे आता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अपभ्रंश से, सा नंबर करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी जो है बिहार की बोली है। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो करेक्ट आंसर आ नंबर सही है, खड़ी बोली हिंदी से। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 प्रश्न मैंने लिया है यहाँ पर। 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो कि आपको नहीं आते हैं, उसका भी आंसर आप आपने नोट डाउन करना अपने नोटबुक में। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो अशुद्ध है कि भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है ना? पहली लिपि कौन सी है? इसका सभी मित्र आंसर देंगे, ठीक है? भाव लिपि है कि सूत्र लिपि है कि चित्र लिपि है कि प्रतीकात्मक लिपि है? सभी मित्र 17 नंबर का आंसर देंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति के, बड़ा ही सरल प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो जो कृष्ण काव्य की अपार संपदा है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि ब्रजभाषा खड़ी बोली
हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों में के किस वर्ग में आती हैं? तो ये पश्चिमी वर्ग में आती हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा 12 नंबर है। अगला प्रश्न आता है कि मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है फारसी। हमारा आ नंबर बिल्कुल राइट है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 नंबर खरोष्ठी लिपि। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो करेक्ट है द नंबर मराठी। आगे चलते हैं। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12 नंबर राजस्थानी। अगला प्रश्न आता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि। आ नंबर हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो जो हिंदीतर भाषी राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब से कब तक के लिए की गई है? इसका आंसर सभी मित्र देंगे। ठीक है, यदि आपने संविधान के अनुच्छेद को आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसका आंसर राइट दे पाएंगे। ये सभी प्रश्न बता दो फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों का जिक्र जो है केवल पांडे जी की पुस्तक से लिया गया है और सभी तथ्य वहीं मिल रहे हैं पांडे जी की पुस्तक में ही। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि हिंदी में किस भाषा के अर्थ में साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिश्चित भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सभी मित्रों को देना है। ठीक है, इसका सभी मित्र आंसर देंगे कि ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, मानक भाषा, जन भाषा है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, ये बिल्कुल कठिन प्रश्न नहीं है। सभी इसका आंसर देंगे। साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिश्चित भाषा का प्रयोग होता है। यदि एक का भी आप जानते हैं तो आप राइट आंसर दे लेंगे। ठीक है, यदि परिनिश्चित या टकसाली से आप परिचित हैं तो यहाँ पर आंसर आप बता पाएंगे। अगला आता है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? कि जामे रस कछु होत है पढ़त ताहि सब को, बात अनूठी चाहिए भाषा को हो। ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु की है। ठीक है, आ नंबर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सदल मिश्र हैं, हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है कि पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है अष्टाध्यायी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो अपभ्रंश का, है ना। हमारा जो राइट आंसर है 32 का बी नंबर करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है 34 नंबर प्रश्न हमारा कि पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? तो करेक्ट आंसर है अर्धमागधी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी मित्र इसका आंसर नहीं, चलो इसका मैं ही दे देती हूँ। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वाक्य विज्ञान है। ठीक है, ये वाक्य विज्ञान है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान से देखना आप। राइट आंसर हमारा सा नंबर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पाली प्राकृत भाषाएं किसने विकसित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लौकिक। ठीक है, लौकिक संस्कृति में आ नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदुआई का या उर्दू का? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बा नंबर सही है, हिंदुस्तानी का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। अगला प्रश्न आता है अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर है बा नंबर बाराबंकी। अगला प्रश्न आता है कि खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो करेक्ट आंसर है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो गुलेरी जी हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू हैं। अगला प्रश्न आता है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सभी मित्र इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी मित्र देंगे क्योंकि पांडे जी की पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, अब आपको फिर बताना है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ये भी पांडे जी की पुस्तक में है। बिल्कुल आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसका आंसर पा जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस भाषा आयोग की नियुक्ति की
उसमें कितने सदस्य थे? इसका प्रश्न फ्रेंड्स मुझे खुद नहीं मिला, मैंने सर्च भी नहीं किया ज़्यादा। जहाँ देखा थोड़ा बहुत वहाँ मुझे मिला नहीं कि 5 थे, 11 थे, 21 थे, 7 थे। यदि किसी को मिलता है तो बताना, नहीं तो इसका सर्च करके मैं ग्रुप में डाल दूँगी इसका आंसर, है ना? अगला देख लेते हैं कि हिंदी हिंदुस्तानी भाषा के विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? महात्मा गांधी के, पुरुषोत्तम दास टंडन के, बाबू शिव प्रसाद या आचार्य द्विवेदी की? तो जहाँ तक मेरा आंसर है, मेरा मानना है तो मुझे इसका आंसर बा नंबर लगता है। बा और आ और बा में थोड़ा-सा मुझे डाउट है, इसका भी मुझे आंसर मिला नहीं है। यदि किसी को मिले तो आप मुझे शेयर कर देना, ठीक है? कमेंट में आप पिन कर देना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि पंडित किशोरीलाल दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो करेक्ट आंसर है खड़ी बोली हिंदी युग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि किस शताब्दी को प्रचार युग कहा गया है? किसी को आता है तो इसका आंसर आप जरूर टाइप करें, जरूर दें, किसी को जिस मित्र को आता है। अगला प्रश्न है कि मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली का संबंध किससे है? इसको मैंने बहुत सर्च किया फ्रेंड्स, ये भी मुझे नहीं मिला। पहाड़ी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी? पश्चिमी हिंदी से तो नहीं है मंडियाली का संबंध। अब बिहारी से, बिहारी में मंडियाली नाम मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। राजस्थान या पहाड़ी में से कोई एक हो सकता है, तो अभी मैं खुद भी डाउट में हूँ, ठीक है? मैं खुद डाउट में हूँ, इसका भी आंसर मुझे मिला नहीं। कुछ मैंने सर्च किया लेकिन वहाँ राइट आंसर मुझे नहीं मिला। मैंने दृष्टि में देखा, पांडे जी में देखा, हमारे पास बुक है प्रतियोगिता साहित्य है, उसमें देखा, अरिहंत है वहां भी देखा, लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं। देखते हैं क्या इसका आंसर सामने आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है द नंबर सही अवधि, है ना? ये 50 प्रश्न आपके पूरे हो गए। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फ्रेंड्स कि आपके आगामी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत मतलब हेल्प कारगर हो सकती है आपके ये वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य न करें। जितने आंसर हमने कहे हैं आपको बताने के लिए, यदि आपको आता है तो ठीक है दीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कोशिश मैं यही करूंगी कि इनके आंसर मैं जल्द से जल्द प्राप्त करके ग्रुप में सेंड कर दूं, है ना? तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।